अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, गार्डनिंग के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और आज मैंने थोड़ा सा अपने गार्डन के अंदर एक छोटा सा काम करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि आपको भी पता चले कि गार्डनिंग जो है वो ना तो इतना मुश्किल काम है, आसान भी नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लड़ाएं और अपने घर की जो फालतू चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं और वैसे भी वो ज़ाया हो जाती हैं, उनसे हम गार्डनिंग का काम ले सकते हैं, अपने गार्डनिंग में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ये एक कप है शीशे का, और इसके अंदर कल इस तरह हुआ कि ये ठंडा था, ठंडा मौसम था, इसको ठंडे पानी के साथ धोया और धोने के बाद फ़ौरन इसके अंदर जब गर्म चाय डाली तो इसके अंदर ये लकीर आ गई, यानी फट गया। अब इसमें से चाय गिरती है, लेकिन कप जो है ये अभी सही सलामत है, टूटा नहीं है। इसके अंदर लकीर आ गई, तो बजाय इसको फेंकने के मेरे जहन में ये आइडिया आया कि इसके अंदर क्यों ना कैक्टस प्लांट लगा दिया जाए। कैक्टस प्लांट लगाकर इसको मैं अपनी टेबल पर या किसी भी अच्छी जगह पर रखूँगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी। इसी तरह ये देख सकते हैं आप, ये एक चम्मच है जो रंग के अंदर इसको डाल दिया गया था और रंग इसमें लगने की वजह से ख़राब हो गई थी, और इस चम्मच को मैं तकरीबन कोई 6-7 महीने से अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई चीज़ खोदनी होती है, गोडी वगैरह करनी होती है, या किसी चीज़ को छोटे से किसी प्लांट को मिट्टी में से निकालना होता है, तो उसके लिए ये चम्मच मेरे काम आती है। तो यानी गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ख़रीदनी भी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लड़ाएं तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर के अंदर जो फालतू चीज़ें होती हैं उनसे गार्डनिंग का काम ले सकते हैं। तो ये प्लेट के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये कोकोपीट है। कोकोपीट असल में कहते हैं कोकोनट जो होता है, जिसे हम खोपरा कहते हैं पंजाबी में, तो उसका ये बुरादा होता है, यानी उसके दरख्त का ये बूरा होता है। तो इसको गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की जगह पर। यानी अगर आपको किसी ऐसे पौधे को लगाना है या पौधा किसी ऐसे प्लांट के अंदर है कि जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम दिया जाता है, यानी एक दफ़ा पानी देंगे तो फिर रोज़ाना पानी उसको नहीं देना, तो ऐसी जगह पर फिर कोकोपीट इस्तेमाल की जाती है, ताकि पानी वो अपने अंदर जज़ब करके काफ़ी दिन तक उसको रख सके। और दूसरी बात ये कि ये नरम होती है, इसके अंदर जड़ें जो है पौधों की अच्छे तरीके से फैलती फूलती हैं। तो इस कप के अंदर अभी मैं कोकोपीट डालकर ये कैक्टस प्लांट मैंने इंतखाब किया है। इसमें से इस गमले के अंदर काफ़ी सारे कैक्टस प्लांट लगे हुए हैं, इनमें से एक जो है जो इस कप के अंदर, इस प्याली के अंदर खूबसूरत लगेगा, वो से मैं निकाल कर यहाँ पर लगाऊंगा और फिर इसे मैं अपनी टेबल पर या किसी भी मुनासिब जगह पर रखूँगा और देखते हैं कि कैसा लगता है ये। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। थोड़ी सी मिकदार में गोबर भी मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ, ताकि इसको थोड़ी सी जो है वो खुराक भी मिलती रहे। थोड़ी सी मिकदार में ये राख, यानी लकड़ियों का वो बुरादा जो चूल्हे से निकलता है लकड़ियाँ जलने के बाद, जिसे राख कहते हैं, इसको भी मैं इस कोकोपीट के अंदर मिक्स करूँगा। इसको मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि पौधे को फंगस नहीं लगता, तो ये बहुत ही एंटी फंगस चीज़ होती है। राख जो होती है जो चूल्हे से निकालते हैं, थोड़ी सी मिकदार ये भी मैं इसमें मिक्स करूँगा।